तो चलिए बच्चों, ये नवोद का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। हम लोग इसको देखेंगे। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिट, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा इसमें से फिट है, आपको अपना आंसर क्लियर करना है। द कलेक्शन ऑफ नेम ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। बच्चों ये बताइए, मैंने जब फिट थ्योरी बताई थी, ऐसे वर्ड जो कि मोस्ट टैलेंटेड हों, टैलेंटेड राइटर की अगर बात आती है, टैलेंटेड वर्ड क्या है बेटा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसलिए बेटा ये हमारा एक कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं हुआ। जब ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है, तो कलेक्शन अगर वेल डिफाइन नहीं है तो फिट नहीं होता है। ठीक है, तो लिखिए फ्यू टैलेंटेड वर्ड वेरी फ्रॉम person to person okay, so this is not a collection, so this is not a well defined collection. Okay, so this is not a well defined collection. ये well defined collection नहीं, so this is not a fit. This collection is not a fit. Not a okay. दूसरा क्या है बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर स्कूल। यस बेटा, अगर आपके स्कूल में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो वो तो सभी के अनुसार 50 ही रहेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है या आपके बाहर की कोई टीम आती है, तो वो जो 50 नंबर है वो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कलेक्शन वेल डिफाइन है, इसलिए ये फिट है। सिर्फ दिस कलेक्शन इज अ collection is a well defined, it's a well defined, so it is a fit. तीसरे पे आइए बच्चों, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 200। बेटा ये भी हमें मालूम है कि 200 से नीचे के नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। ओके, तो ये भी हमारा एक फिट है। ओके, दिस इज आल्सो अ फिट, दिस कलेक्शन इज आल्सो अ फिट because this collection is well defined. Okay, this collection is well defined. आइए फोर्थ पे बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर। ये भी बेटा पता है हमें कौन कौन से ऑड इंटीजर का कलेक्शन है, ये भी कंफर्म ही है। और अगर आप जो ऑड इंटीजर का कलेक्शन ले रहे हो, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी ऑड इंटीजर का कलेक्शन लेता है, तो वो तो वेरी करेगा नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी यही रहेगा। इसलिए ये जो हमारा कलेक्शन है ऑड इंटीजर का, ये भी वेल डिफाइन हुआ, इसलिए यह एक फिट हुआ। दिस इज आल्सो अ फिट, बिकॉज दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ओके, इतना लिख देंगे पर्याप्त है, बिकॉज दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। आइए पांचवा बेटा, द टीम ऑफ बेस्ट 11 हॉकी प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड। बेटा ये बेस्ट वर्ड आ गया है, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी बेस्ट वर्ड आता है ये वेल डिफाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो बेस्ट वर्ड होते हैं, गुड वर्ड होते हैं, टैलेंटेड वर्ड होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, इसलिए ये आपका कलेक्शन एक वेल डिफाइन नहीं हुआ, इसलिए ये टेस्ट नहीं है, इसको आप लिख लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। तो चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। बेटा ये क्या कह रहा है, एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 2 से लेके 20 तक हैं, पूरे इवन नंबर हैं।
आपको ये बताना है कि किसमें बिलोंग्स टू आएगा, किसमें बिलोंग्स टू नहीं। पहला है 5A में है क्या, देखिए ए फिट में 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा कि नॉट बिलोंग्स टू। 5A में जब है ही नहीं तो नॉट बिलोंग्स टू 5A में नहीं है। 6 क्या ए में है, यस है, 6A के अंदर है तो बिलोंग्स टू हो गया। 10A में है क्या, यस 10A में है इसलिए बिलोंग्स हो गया। 19 क्या ए में है, नहीं है इसलिए नॉट बिलोंग्स हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन तीसरा देखिए बेटा, आपको ये एक दिया हुआ है, कहता है कि रोस्टर फॉर्म में बदलिए। तो रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए बेटा इसको पहले आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को। आप फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करेंगे, 5x को एक्सप्रेट करेंगे तो 3x + 2x देगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो x + 3 और x + 2 = 0, x + 3 = 0 मिलेगा, या x + 2 = 0, तो यहाँ से x = -3 मिलेगा, या x = -2। तो x की वैल्यू 2 आ गई है, -2 और -3। तो बेटा ये रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, आप ए सेट भी मान सकते हो, ये = 2 ही एलिमेंट आए, -3 और -2। ठीक है, इसी प्रकार बेटा आपका दूसरा भी क्वेश्चन है, इसको भी रोस्टर फॉर्म में बदलना है, उसको भी आप लिख सकते हो = इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, x² - 4x + 3 = 0। 4 को स्प्लिट कराइए तो x² - 4 को स्प्लिट करेंगे बेटा तो 3x - x में हम स्प्लिट कर सकते हैं। दो में कॉमन लीजिए तो x कॉमन आएगा तो x - 3, -1 कॉमन लीजिए तो x - 3 = 0। दोनों में कॉमन x - 3 है, x - 1, तो इसको जब 0 के बराबर लेंगे तो x = 3 आएगा, और यहाँ से x = 1, तो इसमें भी 2 एलिमेंट आ गए बेटा, 3 और 4। ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। तो इस तरीके से आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का जो है एक्सरसाइज 1A.1 का हमने थर्ड भी आपको बता दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं, पहला होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म से आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है, ये जो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो अगर बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है, 2, 4 को लिख सकते हैं 2², 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 8 को लिख सकते हैं 2³, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 5। देखिए सभी के बेस में क्या है बेटा, 2 है, तो हम लिख सकते हैं x जो है सच दैट x = 2। पावर में देखिए बेटा नेचुरल नंबर है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो 2 की पावर n, n जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। और n कहाँ तक है बेटा, n 1 से लेके 5 तक है, तो n कहाँ तक बिलोंग करेगा, 1 is less or equal to n is less or equal to 5। n जो है आपका 1 से लेके 5 तक है। ओके, इंटरवल में आपको ये बताऊंगा, इंटरवल में फिर इसका मतलब समझ में आपको आने रहेगा, अगले लेक्चर में मैं थोड़ा आपको इंटरवल बताऊंगा, वहाँ आपको समझ में आएगा। इसी तरह दूसरा बेटा आपका क्या है, 1 4 9 100। तो इसको बेटा जब हम देखेंगे, 1 को 1, 2 को लिखा जा सकता है 2², 9 को 3², और 100 को हम लिख देंगे 10²। 1 को भी लिख सकते हैं 1²। बेटा देखिए यहाँ जो इनका एक्सपोनेंट है, इनका पावर है 2 है सभी का, और जो बेस है वो नेचुरल नंबर है, बढ़ रहे हैं। हम लिख सकते हैं x किस प्रकार का है, नीचे नेचुरल नंबर है बेटा n, और बेटा पावर आपका स्क्वायर है सभी में, तो स्क्वायर लिख दीजिए। n कैपिटल N को बिलोंग करेगा, और n कहाँ से कहाँ तक बेटा, n आपका 1 2 3 4 कहाँ तक है, 10 तक। तो n जो है बेटा आपका 1 से लेके 10 तक रहेगा।
ओके, ये आप नोट कर लीजिए। आइए बेटा यहाँ फिफ्थ का भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं सोल्यूशन फिफ्थ। पहला एक मैं बताऊंगा बेटा और आपको खुद ही करना पड़ेगा। बेटा x क्या है, इसमें इंटीजर है और इंटीजर कहाँ से लेके कहाँ तक है, -1/2 से 9/2 के बीच ही इंटीजर आपको रखना है। -1/2 का मतलब बेटा डिवाइड कराएंगे तो 0.5 और 9/2 को करेंगे तो बेटा 4.5। अगर हम बेटा थोड़ा यहाँ आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके बता दें, मान लीजिए यहाँ बेटा आपका ओरिजिन है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर -1 है, -2 है। बेटा कह रहा है आपको 0.5 और मतलब 0.5 यहाँ होगा कहीं, सॉरी 0.5 आपका कहीं जीरो, ये है 0.5 कहीं यहाँ होगा और 4.5 कहीं यहाँ होगा। इनके बीच के इंटीजर रखने बेटा, तो इनके बीच में इंटीजर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो आप इंटीजर रख लेंगे 0, 1, 2। दूसरा आप खुद कर लेंगे बेटा, आपको क्या लिखना है, ऐसे मंथ जिसमें 31 डेज ना हो तो ऐसे मंथ आपको यहाँ लिखना पड़ेगा जिसमें 30 डेज हो, आप काउंट करके नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्या है, आपको कॉम्पोनेंट यहाँ लिखना है जो के पहले आए, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे तक के लिख लीजिएगा कॉम्पोनेंट। ओके, तो बच्चों चलिए आज आपका हमने नवबोध का भी 1.1 करवा दिया है। ओके, पढ़ते रहिए।